फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि आपको पैटर्न ढूंढना होता है। अगर पैटर्न फॉलो ना करे तो फिर वो जो है हमारा ओड वन आउट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले जो है आप देखें, एक सबसे कॉमन तरीका जो होता है सोल्व करने का, तो आप देखो ये पहला टर्म जो है उसे आप पकड़ो, हर एक जो दिया हुआ है आपको टर्म उसका, और उन्हें देखो कि वो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे जी जो है, जे है, एम है, पी है और एस है। अगर आप इनकी नंबरिंग करो तो ये जी 7 पे आता है, जे 10 पे आता है, एम जो है वो 13 पे, पी 16 पे और एस 19 पे। तो आप देखोगे तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि +3 का। तो यानी कि जी के बाद अगर जे आ रहा है अगले नंबर पे, उसके बाद एम आ रहा है, उसके बाद पी आ रहा है, उसके बाद एस आ रहा है, तो ये जो है वो +3 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि ये तो सही है, फर्स्ट लेटर तो सीरीज़ के सारे सही हैं। अब लास्ट लेटर इसको पकड़ो, अब इनको देखते हैं कि इनमें तो नहीं हमें कोई मिल रहा है, एन और एल। तो ये लास्ट लेटर हमने टर्म का लिया, तो इसका T20 पे आता है। आपको देखो A to Z जो है वो नंबरिंग याद होनी चाहिए, तब आपके जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। T20 पे आता है, R18 पे आता है, P16 पे आता है, ये 14 पर N और 12 जो है L आता है। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ भी जो है -2 -2 -2 जो है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यानी कि ये जो नंबरिंग है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ये तो सही है। यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है ये तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि इनमें तो हम गलती नहीं निकाल सकते और एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमें जो है वो अब देखना पड़ेगा नंबर से। इन नंबर्स को देखते हैं कि ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं। 4, 9, 20, 41 और 90। तो अगर मुझे जाना हो 4 से 9 पे तो मेरा सबसे कॉमन अप्रोच रहेगी इंटू 2 + 1। लेकिन अगर मुझे आगे जाना हो तो इंटू 2 + 2। तो यानी कि एक तरीके से अगर मुझे अगली टर्म आनी चाहिए तो यहाँ पे इंटू 2 + 3 जो है वो कायदे से आनी चाहिए, और आगे जो है वो इंटू 2 + 4 आना चाहिए अगर मैं ये पैटर्न फॉलो करूँ तो इंटू 2 + 3 यहाँ पे होना चाहिए था 43। और अगर फिर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता तो इंटू 2 + 4, तो यानी कि 43 इंटू 2 होता मेरा 86 और +4 तो मेरे पास 90 आता। तो यानी कि ये 41 जो है ये गलत है। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। लेकिन एक जो है रीजनिंग में एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो ये जो है आपको ऑफिशियल आंसर की में जो आता है उसके डिसाइड करना था कि क्या ये सही आंसर होता है या नहीं। लेकिन अगर आप एक और पैटर्न ये देखते, इंटू 2 + 1 यहाँ पे हो रहा था, इंटू 2 + 2 यहाँ पे हो रहा था, और इंटू 2 + 1 से ये बन रहा था। तो यानी कि हमें हो सकता है ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 1 और इंटू 2 + 2। तब जो है हमारे पास 41 इंटू 2 82 + 2 84। तब हमारे पास जो है ये वाला जो है वो गलत होता। तो यानी कि ये रॉन्ग टर्म होती सीरीज़ की। लेकिन पैटर्न जो है वो ऑफिशियल आंसर की में जो फॉलो हो रहा था वो ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो ये होगा, ऑप्शन 3। आंसर जो है वो ये भी हो सकता था। रीजनिंग के क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपका लॉजिक जो है वो सही होना चाहिए। तो ये दोनों लॉजिक जो थे वो सही थे। तो लेकिन ऑफिशियल आंसर की से हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होता, और इसका लॉजिक जो था वो था इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 और इंटू 2 + 4। और यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर जो था वो 43 होता। यहाँ पे 43 आना चाहिए।